समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी से बड़ा नेता उत्तर प्रदेश में अभी नहीं है। आप लोगों के साथ ये गुंडा राज चिपका हुआ है। देखिए, समाजवादी पार्टी जब आती है तो गुंडा राज आ जाता है। देखिए, वो मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी के समय गुंडा राज है। समाजवादी पार्टी किसी जाति की पार्टी नहीं है। 2022 साइकिल 2022 साइकिल बोलो, अखिलेश यादव जिंदाबाद। ये तो धमकी नहीं हो गई, अखिलेश यादव जिंदाबाद। नमामि शमशान निर्माण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजे हम निराकार ओंकार मूलम तुरियम गिराज्ञान गोतीत मीशम गिरीशम कारालाम महाकाल कालम कृपालम गुंगार संसार पारम न तो हम पारम न तो हम पारम न तो। टीवी डिबेट के जाने माने चेहरे अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और इसी के साथ ही अब इनकी परीक्षा होनी है, चुनावी कैंपेनिंग के लिए ये जा रहे हैं। उनके साथ हम चलेंगे अलग अलग हिस्सों में और जरा जानेंगे कि समाजवादी पार्टी का हालचाल इस समय क्या है इनके इलाके में। लेकिन उसके पहले आपको बता दें, बॉलीवुड में म्यूजिक डायरेक्टर, कंपोजर के तौर पर, सिंगर के तौर पर इनकी पहचान है। अनुपमा राग हमारे साथ हैं, जो कि अनुराग की वाइफ हैं। आपका बहुत स्वागत है। और बिना किसी देरी के मैं चाहूंगी कि सबसे पहले एक आपका गाना हो जाए जो आपकी सबसे बड़ी पहचान है। जी जरूर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे अब चुनाव का माहौल आप लोगों के आने से और गर्मा गया है। मैं बताना चाहूंगी, मैं किसी पार्टी को ऐसा सपोर्ट नहीं करती। मैं एक छोटी सी वोटर हूँ, बस अपने हस्बैंड को उनके हर इंटरव्यू में सपोर्ट करना चाहती हूँ। टीवी डिबेट देखती हैं आप इनके? हाँ, बिल्कुल। और बाद में कुछ सलाह भी करती हूँ। अच्छा, सलाह भी देती हूँ। आज एक जोश वाला गाना गा रही हूँ सबके लिए, जो भी है यहाँ पे आज इस रैली में। सोचा कहाँ था ये जो हो गया, माना कहाँ था ये लो हो गया। चुटकी कोई काटो ना हो हम तो होश में, कदमों को थामो ये है उड़ते जोश में। बादल पे पाँव है या छूटा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। बादल पे पाँव है या छूटा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। हम लोग ऐसे करते हुए, लहर मारते हुए सीधे निकल जाएंगे समाजवादी पार्टी को जिंदाबाद करते हुए। अब आपके दावे में कितना दम है इसके लिए तो चलिए हम पड़ताल करते हैं। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अनुपमा आपका, आपने बहुत शानदार गाया और अनेकों आपके वीडियो एल्बम भी हैं जो लोगों के बीच में हैं, और यकीनन उसके जरिए आपकी और आज तक के जरिए भी आपकी आवाज का ये जादू जो है वो लोगों तक पहुंचेगा। बहुत धन्यवाद आपका। तो सफर की शुरुआत करते हैं। अनुराग जी, सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप हेलमेट पहन लें। हेलमेट की जगह सबसे पहले मैं अपनी टोपी पहन लूं, क्योंकि ये लाल रंग की टोपी है, क्रांति का प्रतीक है। और हनुमान जी भी लाल सिंदूर लगा के पूरे बदन में रहते थे। तो ये हनुमान रूपी हम लोग है ना, समाज के अंदर में अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। बीजेपी ने मौका दे दिया है ना लाल टोपी नहीं, का। नहीं, मौका नहीं दिया हम लोग। जहाँ देखो लाल टोपी। नहीं, ये हनुमान जी का रंग है। प्रधानमंत्री जी की ओर से तो कहा गया था कि आतंकवादियों को छुड़ाना हो, माहौल खराब करना हो, रेड अलर्ट है लाल टोपी। मुझे लगता है कि रेड अलर्ट उनके लिए अब उत्तर प्रदेश की जनता ने कर दिया है, भारतीय जनता पार्टी को। सभी लोगों ने मिलके, महिलाओं ने, युवाओं ने, बेरोजगार युवाओं ने, और जो यहाँ पे आम जनता है, तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के रेड अलर्ट है और समाजवादी पार्टी ये हनुमान रूपी जो टोपी लगा के समाज का। घंटी किसके लिए है, चलिए हम शुरुआत करते हैं और अलग अलग हिस्सों में जाके, चूंकि आपको बताते चले लखनऊ पूर्व से ये इस वक्त विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और यकीनन इसके जरिए एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आज तक समाजवादी पार्टी ने लखनऊ पूर्व की सीट नहीं जीती है। बीते 30 सालों से बीजेपी का कब्जा है। ऐसे में क्या अनुराग भदौरिया की स्थिति है यहाँ पर, इसी बात की हम पड़ताल करेंगे। अनुराग, पिछली बार आपने यहाँ से चुनाव लड़ा था, इस बार की क्या स्थिति है? देखिए, इस बार भी पार्टी टिकट देती है तो यहीं से लड़ेंगे। हाँ। और चूंकि ये कहा जाता है कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीती, लेकिन ऐसा नहीं है। पिछली बार समाजवादी पार्टी से मैं लड़ा था और 65,000 वोट आए थे। तो भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हो गया है कि अब चूंकि समाजवादी पार्टी शहरों में भी पूरी तरह से हावी है
और चूंकि आप मेट्रो देख रही हैं, आपके ऊपर देखिए मेट्रो चल रहा है, ये मेट्रो समाजवादी की देन है। हाँ, दिख रही है। देखिए मेट्रो दौड़ रही है, ये समाजवादी सरकार में बना है। भारतीय जनता पार्टी तो काम ही यही कर रही है कि समाजवादी पार्टी के काम का फीता काट रही है या समाजवादी काम के उद्घाटन का उद्घाटन कर रही है, यही तो कर रही है भारतीय जनता पार्टी। जिन्ना इतने जरूरी क्यों है सपा के लिए? समाजवादी पार्टी के लिए विकास जरूरी है, भारतीय जनता पार्टी के लिए जाति धर्म की राजनीति जरूरी है। हम जो विकास की बात करते हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी बात नहीं करना चाहती। भारतीय जनता पार्टी उस पर बात करना चाहती है जो उनको सूट करता है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ऐसे मुद्दे लेके आना चाहती है जिससे कि जनता की जो समस्याएं हैं समाज की उस पर बात ना हो पाए। तो ये भारतीय जनता पार्टी की आदत सी बन गई है। आप लोगों के साथ ये गुंडा राज चिपका हुआ है। देखिए समाजवादी पार्टी जब आती है तो गुंडा राज आ जाता है। देखिए वो मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी के समय गुंडा राज है। किसने किसानों को रौंदा है लखीमपुर खीरी में? किसने महिलाओं पे हथरस की बेटी को अंतिम संस्कार बिना माँ बाप के परमिशन के किया गया? किसने लखीमपुर में बच्ची के साथ अन्याय किया, चीरहरण किया? किसने गोरखपुर में मनीष गुप्ता को पीट के मार डाला? किसकी सरकार में? किसकी सरकार में उन्नाव हुआ? किसकी सरकार में लखनऊ में विवेक तिवारी हुआ? किसकी सरकार में यहाँ पे किस तरह से आतंकी माहौल उत्तर प्रदेश के अंदर बना रखा है? पुलिस वालों ने, पुलिस वाले जनता को, जनता पुलिस को, गुंडा पुलिस को, पुलिस गुंडे को कौन किसको ठोक रहा है पता ही नहीं चल रहा है। आपके इलाके में कलराज मिश्र जैसे दिग्गज यहाँ से जीते, जो कि राज्यपाल हैं अब, तो इतने दिग्गजों की ये सीट रही है, बीजेपी के प्रभाव वाला इलाका रहा है। अनुराग भदौरिया को सबसे टफ सीट पर क्यों लड़वाती है समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अनुराग भदौरिया पर विश्वास किया था पिछली बार, उन्होंने यहाँ से लड़ाया। और अगर समाजवादी पार्टी को और टाइम मिलता उसमें चुनाव लड़ने का तो यहाँ से बीजेपी का सफाया हो जाता। उनके पास नरेंद्र मोदी हैं, हमारे पास माननीय एक ऐसे नेता जिसका देश भर में एक अलग रुतबा, एक अलग पहचान, एक अलग बड़ी तादाद है जो उनको पसंद करती है, खासतौर से महिला वोटर। समाजवादी के पास, सिर्फ समाजवादी के पास नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के पास एकमात्र नेता है जिसके पास विजन है, जो विकास की राजनीति करता है, जो उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने की बात करते हैं, वो है माननीय अखिलेश यादव जी। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी से बड़ा नेता उत्तर प्रदेश में अभी नहीं है। उत्तर प्रदेश की तो बात छोड़िए, अगर जिस तरह का अगर पूरे देश में देखेंगे तो उनका जितना विजनरी नेता तो है ही नहीं कोई। ये जो आपने देखा है उत्तर प्रदेश के अंदर में विकास, चाहे यहाँ पे मेडिकल हॉस्पिटल हो या स्टेडियम हो या यहाँ पे मेट्रो, ये सब उन्हीं का विजन था। उन्होंने बना के दिया एक्सप्रेस वे। आज एक्सप्रेस वे के बारे में बीजेपी सोच पा रही है क्योंकि समाजवादियों ने बनाया था, इसीलिए वो सोच पा रही है। लोकदल का हाथ पकड़े हुए, पता है, हाथ भी मजबूत है। बिल्कुल मजबूत क्यों नहीं है? इतने सारे हार आप पहन रहे हैं, मतलब जीत अभी हासिल नहीं हुई है, हार पहनने का सिलसिला जारी है। देखो ये मोहब्बत है। अब आप देखिए, आपने खुद ही बताया कि आप लेक्चरर हैं, किसी पार्टी से नहीं हैं। इन्होंने माला खुद पहनाई, मैंने पूछा इनसे क्यों, कहना इस बार आपको ही जीतना है। और हमने जब हाथ पकड़ा तो मजबूत हाथ था, तो मैंने पूछा ये हाथ है किसका? कहते जाट का है। मैं शशांक तिवारी। शशांक तिवारी हैं आप? जी जी। पंडित जी लोग भी हैं साथ में? बिल्कुल, क्या हम पुराने समाजवादी हैं। पुराने समाजवादी हैं। मैडम एक्चुअली समाजवादी पार्टी किसी जाति नहीं, ठाकुर साहब भी हैं। कहा तो जाता है यादव मुस्लिमों की पार्टी कहा जाता है। ये गलत बात है, गलत है। डेवलपमेंट की पार्टी है। हाँ। जाति का नहीं है। हाँ। जाति के मुद्दे दूसरे हैं। कौन से मुद्दे हैं? महंगाई दूसरे, देखिए सुनिए, आम आदमी टैक्स दे रहा है, बेरोजगारी सबसे बेरोजगारी। एक ठाकुर साहब को भी लेकर आए। ठाकुर साहब से मेरी मुलाकात पार्क में जरूर हुई है। हाँ, लेकिन कभी हमने ठाकुर साहब से वोट नहीं मांगा। आप ठाकुर इस बार बताइए अब ईमानदारी से। नहीं, अब की बार आपके जो है झंडा लहरा रहा है। पहले नहीं थे मेरे साथ। ठाकुर साहब आपके तो ठाकुर जी मुख्यमंत्री हैं, बिल्कुल मुख्यमंत्री हैं। तो इस बार कहाँ जा रहे हैं आप? अरे अब अपने भाई के पास जा रहे हैं, साथ में जा रहे हैं, आपकी झंडा ऊंचा करेंगे। और क्या भाई, हमारे पार्क में जाते हैं, पूरा पार्क बिल्कुल झंडा में कर देते हैं। हम आगे चलते हैं, हम आगे चलते हैं। 2022 साइकिल। 2022
साइकिल। साइकिल। बोलो अखिलेश यादव जिंदाबाद। ये तो धमकी नहीं हो गई, अखिलेश यादव जिंदाबाद जबरदस्ती। अरे जीते कुछ भी हो वोट नहीं जाती है, साइकिल को ही जाती है। आइए, गोमती रिवर फ्रंट पे हम आ चुके हैं। समाजवादी पार्टी बार बार इसको लेकर दावा करती है ये हमने बनाया है, लेकिन योगी जी की सरकार ने इसका रंग रूप बिगाड़ दिया है। लेकिन अभी तो चमाचम दिख रही है भाई, आप साफ सफाई भी नजर आ रही है चारों तरफ। देखो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, रास्ता चलते किसी से पूछ लो, पहले साफ था कि अब साफ है, बस पूछो बता देंगे। अब उतना साफ नहीं रहता है। देखिए ये हालत कर दी है, देखिए क्या कूड़े की हालत, देखिए ये हालत होती है। देखिए किस तरह की हालत कर, जो लोग घूमने आते हैं उनकी भी तो जिम्मेदारी है। ये बगल में रखा हुआ है कूड़ा, इसमें पानी डालने की भी तो जिम्मेदारी है। उसमें डालें। जानिए आप पानी देखो काला हो गया, घूमने वाले पानी यहाँ पे क्या लेके पतवार लेके कूद जाए क्या? आप लोगों के साथ लेकिन एक चीज है, देखिए आप काम गिना रहे हैं लगातार अपने इलाके का भी, आप गोमती रिवर फ्रंट पे भी लेकर आगे जहां पर लोग दूर दूर से आते हैं, लेकिन उन लोगों ने भी तो अपना का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनवाए, वो पैसा दिए, वो आप लोग माहौल खुद लेने की कोशिश कर रहे हो। अब काशी विश्वनाथ मंदिर प्रधानमंत्री उद्घाटन कर रहे हैं, कह रहे हो आप लोग उस पर बात नहीं करना चाहते। अयोध्या का रंग रूप किस तरह से वहां पे वो लोग विकास का काम कर रहे हैं, आप बात नहीं करना चाहते। मैं तीनों पे बात कर लेता हूँ। आपने शुरुआत की पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे समाजवादी ने बनाया था और समाजवादी ने उसकी शिलान्यास किया था, और आपने देखा होगा कि उसके सदन में खड़े होके इनके मंत्री ने बोला था कि यहाँ पे 40% जमीन एक्वायर हो चुकी थी, और जबकि ऑन पेपर 60 से ज्यादा थी, लेकिन उन्होंने फिर भी माना कि 40% जमीन एक्वायर हो चुकी थी, उसका शिलान्यास हो गया था। वो ये भारतीय जनता पार्टी के मंत्री मान रहे हैं। मैं भी खिला देना है, थोड़ा चटपटा बनाना अच्छा सा है समाजवादी स्टाइल में। हाँ, इनका 2017 का जायका बिगड़ा हुआ है, इस वजह से अभी ये चटपटा खाना चाहते हैं। चटपटा क्या, वो उसको खुद ही पता है, उससे पूछ लीजिए, वो समाजवादी होगा 100%। हाँ। है हम बता रहे हैं से पहचान गए कि समाजवादी क्योंकि है। उसकी हंसी देखिए रुक नहीं रही है, उससे लग रहा है कोई अपना आ गया है। पूछो क्यों? तो ये और पूछोगे तो कहेगा अखिलेश भैया के लिए जान दे देंगे। माहौल बनाना तो अनुराग भदौरिया। अरे और खुद ही बोलेगा, मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी मार्केटिंग इवेंट में विश्वास रखती है, हम काम में विश्वास रखते हैं। हमने एक्सप्रेसवे बनाया। इस सरकार में मंत्री कहलाना आदमी अपने आप को ज्यादा गौरवान्वित महसूस नहीं करता है। वो प्राउड तो आप भी थे। नहीं सुनो ना, नहीं अरे सुन तो लीजिए, गृह राज्य मंत्री अपने आप को गुंडा कहलाना ज्यादा पसंद कर रहा है। कह रहा है कि मैं गृह राज्य मंत्री नहीं हूँ, उसके पहले में क्या था, वो मेरी पहचान सबसे बड़ी। तो इस सरकार में लोग अपने आप को गुंडा कहलाना ज्यादा पसंद करते हैं। देखिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो बना है, अब उसमें सभी लोग जाएंगे ऐसा है तो है नहीं कि सिर्फ कोई एक ही जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, वहाँ पर अच्छा अब मैं बता रहा हूँ, अयोध्या के अंदर में अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन किसने किया था? सुंदरीकरण समाजवादी पार्टी ने। राम की पौड़ी किसने बनाई थी? समाजवादी पार्टी ने। पंचकोसी की वहाँ परिक्रमा किया किसने बनाया? पेड़ लगा के सजाए, समाजवादी पार्टी ने। चेंजिंग रूम किसने बनाए? समाजवादी पार्टी ने। समाजवादी पार्टी इनकी तरह झूठी नहीं है और जुमलेबाज नहीं है जो ये जुमला ज्यादा फेंकते करते कम है। MIM आपको कितना नुकसान पहुंचाएगी मुस्लिम वोटर? मैंने आपसे क्या बोला, सबको लड़ने का अधिकार है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी को आशीर्वाद दे दिया है, वो आपको भी पता चल गया है। रोज कौन सा मंत्र आजकल आप भगवान के मैं तो आशीर्वाद देखिए, हम लोग बचपन से ही मंत्र करते हैं, घर में पूजा करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरह धर्म की राजनीति नहीं करते। राजनीति में धर्म की हम करते हैं कि राजनीति में कैसे धर्म की राजनीति करने के लिए आस्था का विषय हमारा, राजनीतिक विषय नहीं है। मैं बोलता हूँ जटाटवी गलत जुलह प्रवाह पावि तस्तले गले लंब लंबता भुजंग तुंग मानिकाम डमट 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 निदार वट डमर वयम चकार चंद्र तांडवम तनो तनु शिवम शिवम जटाकटा संभ्रम भ्रमम नील्प निर्झरी विलोल बीच विल्लरी विराजमान मूर्धनी धधक 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 ज्वल ललाट पट्टपाव के किशोर चंद्रशेखर रत्ति प्रतिछानमम। ये एक नहीं, अब भगवान शिव का आशीर्वाद इनको कितना मिलेगा ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन फिलहाल अनुराग भदौरिया का ये दावा है कि न सिर्फ ये जिस सीट से उतरेंगे उस पर जीत हासिल करेंगे, बल्कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। अब इनके दावे में कितना दम है इसके लिए थोड़ा हमें इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल इनका चुनावी कैंपेन लगातार जारी है। बुलेट चलाते हुए तो अक्सर आप मुझे देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर में, लेकिन हमारे साथ वो महिलाएं हैं, आपको बता दें, जिनकी बाइक लखनऊ पर फर्राटे से दौड़ती है। इनसे बातचीत करते हैं। शौक है गाड़ी चलाने का? हाँ जी, बिल्कुल शौक है, अब तो ये पैशन भी बन चुका है। और हम लोग का ये ग्रुप है, ये हमारी लीडर हैं ये लोग, तो हम लोग टाइम टू टाइम करते रहते हैं राइडिंग। महिलाएं पॉलिटिक्स में क्या देखना चाहती हैं? देश की महिलाएं पॉलिटिक्स में देखना चाहती हैं कि जो भी देश के विकास के लिए काम करे उसको वो औरतों के लिए काम करे। आप लोगों के लिए अच्छी सरकार कौन सी है?
ये तो कहना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन जो भी अच्छा काम करे वो हम लोग यही चाहेंगे कि आगे भी उसी की। मैम, एक अच्छी गवर्नमेंट वो होती है जिसमें एक एज अ लेडी फियरलेस कभी भी रात के 2 बजे, 3 बजे, 10 बजे, 12 बजे किसी टाइम बिना हेजिटेशन के निकल सके। जो गवर्नमेंट है मैं उससे थोड़ा तो सेटिस्फाई हूँ। मैं तो यही कहूंगी कि जो भी सरकार विकास की बात करती है या विकास करती है, जो दिखता है लोगों को और कितना विकास हुआ है पिछले 5 सालों में या जो भी गवर्नमेंट रही है, तो वो सबको पता है, मुझे कहने की जरूरत नहीं। बीजेपी ने 2017 में भी ये सीट जीत ली थी, लेकिन यहाँ के लोग क्या सोचते हैं जरा बताते हैं। ये बताइए, इस बार लखनऊ ईस्ट से किस पार्टी का जोर चल रहा है, कौन जीत रहा है? अभी पार्टी के बेस पर तो नहीं कह सकते, अभी मुद्दों के बेस पे यहाँ बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पब्लिक है, थोड़ा सा रोजगार का भी यहाँ पर इशू है, थोड़ा सा रोजगार का इशू है। इसके अलावा काम तो हुआ है यहाँ पर, आशुतोष टंडन जैसे यहाँ के लोकल विधायक हैं, काम हुए हैं अभी पर। तो ये साइकिल का जोर है, कमल का फूल हाथ का पंजा, कौन कौन बढ़ रहा है? मैम साइकिल का जोर है, साइकिल का जोर है। यूथ पूरा साइकिल के साथ में है। साइकिल के साथ में है? 100%। क्यों साइकिल के साथ में क्यों है? बहुत काम किया उन्होंने। व्यापारियों के लिए अच्छी सरकार कौन सी है? व्यापारियों के लिए तो सरकार ये अच्छी थी, लेकिन अब अच्छी नहीं है। पहले अच्छी थी, अब अच्छी नहीं है। क्यों? अब महंगाई इतनी हो गई, कोई यहाँ आता नहीं, ऑनलाइन सब खरीद लेते सामान। काम हुआ है इलाके में आपके? काम हुआ है भाई, काम हुआ है। काम हुआ है, बीजेपी ने करवाया है? अब बीजेपी ने करवाया है या नहीं करवाया ये हमको क्लियर नहीं है। व्यापारियों के लिए अच्छी पार्टी कौन सी है? बीजेपी। बीजेपी अच्छी है। बीजेपी ने क्या किया है? बहुत कुछ किया है, अच्छा काम किया है जी। फिलहाल बीजेपी ने जो विकास किया है, हाँ। वो तो खैर काबिले तारीफ। और आपके विधायक यहाँ के लोगों के बीच रहते हैं, काम वाम करते हैं? वो भी ठीक है, अच्छे हैं बढ़िया विधायक। है। किसके पक्ष में माहौल लग रहा है चुनाव का? बीजेपी के पक्ष में। बीजेपी के पक्ष में। जी, जी। टंडन जी अच्छा काम किए हैं? काम बढ़िया किए, यहाँ पे अच्छा काम किया है जी उन्होंने। जी जी। अच्छा, आप बताइए दादा। हाँ, बढ़िया काम हुआ। क्या क्या मुद्दा है आप लोगों के मन में जिसको देखकर वोट डालने के लिए जाएंगे? मुद्दा बीजेपी को वोट डालेंगे। बीजेपी को ही वोट डालेंगे। आप लोग पीछे बताइए, आप लोग भी मुस्कुराते, टीका वाले लोग मुस्कुराते नहीं लगते हैं बीजेपी का नाम सुनकर? नहीं, बीजेपी बढ़िया सरकार है ना, तो इसके लिए टंडन जी ने अच्छा काम किया है। जी, बहुत बढ़िया काम किया है। अच्छा काम किया है, जैसे क्या क्या काम अच्छा किया है? सब बढ़िया, सब रोड सब चीज, रोड सब यहाँ पे बढ़िया किया है। जी सर, सब रोड, सब बिजली रोड सब अच्छा सब अच्छा किया। ये टीका लगाने वाले ज्यादातर लोग बीजेपी करते हैं। नहीं, टीका लगाने वाली बात नहीं है। हम शुरू से सपा के सपोर्टर रहे, मगर इस बार सपा के सपोर्टर थे। अब बीजेपी के। क्यों बदल गए? बदल गए, जो काम बढ़िया करेगा उसका करेंगे। क्या क्या नहीं किया, वहाँ का जम्मू देखिए, वो किया, मंदिर बनवाया है, जो जितने अलझे हुए काम थे सब किया उसने। तो यूपी में अच्छा कामकाज हुआ है? बहुत अच्छा काम हुआ है मैम। ये गुंड बिल्कुल जीतेंगे और ये गुंडों की सरकार आनी भी नहीं चाहिए। ये पूरी तरीके से गुंडे हैं, हमेशा से थे। पहले मायावती कहती थी, मायावती भ्रष्टाचार के चक्कर में गई, अखिलेश यादव गुंडागर्दी के चक्कर में गए, और ये मैम आने भी नहीं चाहिए, किसी भी हालत में नहीं आने। इसी के साथ बुलेट रिपोर्टर में लखनऊ से अभी के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा और संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, लखनऊ आज तक। आज तक बेमिसाल 20 साल।